अक्षय कुमार का कमबैक होना लाजमी है, लाजमी। क्योंकि भाई मैं देख के आया हूं भूत बंगला, और भूत बंगला के बारे में मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी डे 1 की और कुछ टिप्पणियों पे बात करना चाहता हूं। क्योंकि आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में जो बताने वाला हूं ना भाई, लेकिन यहां पे ये सिर्फ एक सिंपल रिव्यू भाई नहीं होगा, सिंपल बात नहीं होगी। ये थोड़ा दिमाग का भाई खेल है और थोड़ा दिल का भी कनेक्शन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्योंकि भाई देखो, फिल्म है भूत बंगला और यकीन मानिए ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और एक सेकंड बाद सोचने पर भी मजबूर करेगी कि अभी जो हुआ क्या वो सच था या फिर दिमाग का खेल। समझ लो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं, क्योंकि अक्षय कुमार अब फाड़ने वाला, अक्षय कुमार कुत्ता बना देगा। शुरुआत में सब कुछ यहाँ पे देखो नॉर्मल सा लगता है, वही एक पुराना डरावना बंगला, अजीब आवाजें और ऐसे लोग जो खुद ही मुसीबत को न्योता देते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार को पता नहीं होता, वो आ जाते हैं मंगलपुर और अपनी उसी पुश्तैनी हवेली में। और सच कहूँ तो भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग भूतिया जगहों पर जाने का जो शौक रखते हैं वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनको शौक होता है यार हम भी तरह भूतिया जगह जाए, लेकिन जब फटती है तो फिर वो अकेले रह जाते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है कि यहाँ पे देखो, जो यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं करते बल्कि पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि भाई अक्षय कुमार वन ऑफ द बेस्ट ओजी एक्टर। उनकी डायलॉग डिलीवरी की कोई भाई यहाँ पे सीमा नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं पड़ सकता। उनका किरदार ऐसा लगता है जैसे वो सब समझ रहा हो लेकिन आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। और यहां चीज आप लोगों को फिल्म से जोड़े रखती है भाई, सीट से चिपका के रखेगी। इसके बाद धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ हंस नहीं रहे हो बल्कि आपका दिमाग भी एक्टिव हो रहा है। धीरे धीरे आपके दिमाग में यहाँ पे घंटियां जागेंगी कि यार अब ये होने वाला है, अब ये हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक उस तरीके से दावत देगा सीन्स को। और यहीं से भाई असली गेम शुरू होता है, क्योंकि वो आपको पहले कंफर्ट जोन में लाते हैं और फिर वहीं से आपकी सोच को घुमा देते हैं, जैसा उन्होंने और फिल्मों में भी किया है। जैसे कि मान लो भूल भुलैया या फिर अपना ये हेरा फेरी या फिर भागम भाग। लेकिन यहाँ वो कॉमेडी और साइकोलॉजी दोनों को एक साथ मिक्स कर देती है। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है कि भाई देखो, परेश रावल और अर्जुन अपना ये का राजपाल यादव की, जो हर सीन में वही बोलते हैं जो ऑडियंस सोच रही होती है। उनका हर डायलॉग इतना रिलेटेबल होता है कि लगता है कि कोई हमारे दिमाग की आवाज़ बन रहा है और वो वहाँ पे जाके बोल रहा है। जैसा कि मैं बोला है कि भाई यहाँ पे आप लोग ऐसा लगेगा कि आप खुद हो वहाँ पे, और अगर भूत सामने आ भी जाए तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि भाई पहले ये बताओ यहाँ रहना किसके पैसे से है। और फिर आते हैं जो सिर्फ हंसाते नहीं बल्कि आपको कंफ्यूज भी कर देता है, यानी कि राजपाल यादव। उनकी कॉमेडी सीधी होती है बल्कि दिमाग में जाकर लगती है। एक पल आप हंस रहे होते हो और अगले ही पल आप लोगों को लगता है कि ये मजाक नहीं बल्कि कोई इशारा है। और राजपाल यादव का जो एक कैरेक्टर है वो भाई मजाक तो है लेकिन वो इशारा भी कर रहा है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आप सोचते हो कि ये लोग भाग क्यों रहे, मतलब ये लोग डर क्यों रहे हैं, लेकिन फिर खुद ही समझ आता है कि अगर ये भाग रहे या डर रहे तो फिल्म खत्म हो जाएगी। समझ लो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इसमें कॉमेडी का भी रखा गया है कि डर में कॉमेडी भी है। जैसे कि एक सीन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे राजपाल यादव को कुछ हो जाता है और वो सीधा जंगल में चले जाते हैं और उनके पीछे अक्षय कुमार और परेश रावल भी रहते। तो ये छोटे छोटे कॉमिक मोमेंट्स आपको फिल्म से जोड़कर रखते हैं। अब अगर साइकोलॉजिकल बात करूं तो भाई असली डर भूत से नहीं बल्कि उस चीज से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि बहुत सी चीजें लगेंगी यार ये वधूसुर है कौन, ये कर क्या रहा है और ये दुल्हनों को गायब क्यों कर रहा है, और प्रियदर्शन यार यही तो करते हैं। वो पूरी सच्चाई कभी सामने रखते बल्कि इतना दिखाते हैं कि आपका दिमाग खुद कहानी बनाने लगे, और यही फिल्म की जीत है। मैं कल जब घर वापस आया तो भाई मेरे दिमाग में बहुत से सीन थे जो कि मैं अपने आप से पूछ रहा था, और जब दिमाग खुद कहानी बनाता है ना तो डर और भी ज्यादा रियल लगने लग जाता है। लेकिन जैसे ही डर थोड़ा बढ़ता है तभी अक्षय कुमार का हल्का सा रिएक्शन, परेश रावल का डायलॉग या राजपाल यादव की हरकत आप लोगों को हंसा देती है, जिससे कि लोग कह रहे हैं कि भाई फिल्म के अंदर डर नहीं है। यार डर प्रियदर्शन साहब ने आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ पे आप लोगों के ये दिमाग में घुसाने की बात है कि भाई यहाँ पे कॉमेडी में हमने डर घुसा दिया। अब बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के बीच चर्चा बन जाती है। लोग थिएटर से निकलकर यही कहते हैं कि अक्षय कुमार ने दिमाग घुमा दिया।
और ये बात सच है। अब इसकी एडवांस बुकिंग 3, 3.5 या 4 करोड़ हुई है, तो मे भी आज डे 1 में इसका कम से कम इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ आने वाला है। अब परेश रावल ने हंसा कर भाई हालत तो खराब कर ही दी है। राजपाल यादव ने अलग ही लेवल की कॉमेडी दिखाई है, और सच में यही किसी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी, क्योंकि हर फिल्म आप लोगों को हंसाती है, हर फिल्म आप लोगों को डराती है, लेकिन बहुत कम फिल्में यहां पे आप लोगों को हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर करती हैं, और यही काम भूत बंगला करती है। और एक सीन में भाई मैं भी काफी ज्यादा हंसा हूं, वो जो भाई राजपाल यादव का एक चप्पल वाला सीन है, और वो जो जब बिजली का झटका लगता है राजपाल यादव को, भाई वो जनरेटर स्टार्ट करने जाता है और वहां पे गीजर का, परेश रावल के भाई बाथरूम के गीजर का वो स्विच ऑन होता है, उतनी तेजी से पानी गर्म होता है कि उनका पिछवाड़ा जला देता है। अब यहाँ पे देखो वैसे ही जैसे रात में अकेले फोन चलाते चलाते अचानक पीछे मुड़कर आप लोग देखोगे कुछ यहाँ पे दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लाइट ऑन कर देते हो। और आखिर में बस इतना कि अगर आप अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग, मतलब परेश रावल के डायलॉग और राजपाल यादव की अनप्रिडिक्टेबल कॉमेडी को एक साथ देखना चाहते हो, तो ये फिल्म आप लोगों को पूरा एंटरटेन करेगी। फर्स्ट हाफ आप लोगों को पेट में दर्द कर देगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में प्रॉपर कॉमेडी है, थोड़ा बहुत हॉरर यहाँ पे मिक्स है, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉपर हॉरर है और उसके अंदर कॉमेडी मिक्स है, जिसमें कि लोग कह रहे हैं कुछ भाई जाहिल और कुछ मैं कहता हूं कि कुछ जिनको नॉलेज ही नहीं है, जो इतने बड़े बड़े रिव्यूअर बन चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट हाफ में आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन सेकंड हाफ मेरे दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। भाई उनको इतने जाहिलियत पे उतर आए हैं कि फर्स्ट हाफ में प्रियदर्शन ने कॉमेडी दिखाई, ताकि पब्लिक जो अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से जो हमारी फिल्म देखने आई है ना, जो परेशानियां अपनी टेंशन फ्री करने आई है पब्लिक, भाई उनको इंटरवल तक उन्होंने खूब हंसाया, लेकिन फिर असली कहानी, असली फिल्म तो उन्होंने सेकंड हाफ के बाद शुरू की है, जिसमें कॉमेडी टाइमिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन है हॉरर ज्यादा है। असली कहानी उन्होंने शुरू की है बिल्ड करते करते सेकंड हाफ में, जिससे कि पब्लिक पूरे तरीके से तैयार हो जाए कि हम एक्चुअली में पिछली हमारी जो घर की टेंशन थी वो हम निमट चुकी हैं। तो दिस इज ओजी डायरेक्टर, दिस इज ओजी एक्टर अक्षय कुमार। भाई यहाँ पे ये वो बंदा है, अब यहाँ पे इस बंदे की वापसी हो चुकी है, और इस बंदे ने साबित कर दिया अपने आप को कि मैं ही एक ऐसा एक्टर हूं जो कि कॉमेडी में मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकता है। तो भाई अक्षय कुमार ने दिल जीत लिया, अक्षय कुमार का कमबैक हो चुका, और अक्षय कुमार दिस इज अ वन एक्टर फॉर बॉलीवुड ही नहीं कहूंगा, इंडियन सिनेमा, जो अपने दम पर कॉमेडी में इस लेवल तक उतर सकता है और सबको पछाड़ सकता है। भाई डे 1 इसका लगभग 15 करोड़ से नीचे नहीं जाने वाला, जिस तरीके से एक घंटे में 10-10 हजार टिकट बुक हो रही है, पब्लिक पागल हो रही है। रात में भी भाई इस फिल्म को पूरी मतलब 70 से 80% पब्लिक आई हुई थी, और छोटे छोटे बच्चे, ओल्ड लेडी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली। भाई दिल खुश कर दिया। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।